ओझर में गांव के एक व्यक्ति आए दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को धमका रहा है। व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर डॉक्टर व स्टाफ को धमकाने की शिकायत वरिष्ठ अधिकारी सहित पुलिस को स्टाफ ने की है। घटना गुरुवार सुबह की है। ओपीडी के दौरान शासकीय अस्पताल में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभम कुशवाहा ने ग्रामीणों को इकट्ठा कर बताया कि ग्राम के नारायण उर्फ चुन्नू सोनी आए दिन काम में बाधा पहुंचाते हैं। ओपीडी में एक बीएचएमएस लड़की को बिठाने और मरीजों को दिखाने की बात कही। जब उससे कहा कि वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति अथवा आदेश के नहीं बैठा सकते, उस पर नारायण सोनी भड़क गए और हंगामा करने लगे। वहीं जब इस मामले पर नारायण सोनी से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सारी बातें मनगढ़ंत है और मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वह बेबुनियाद और निराधार हैं। बड़वानी से हर्षद सोनी की रिपोर्ट। सर, क्या समस्या, किस संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है? जी, ये ज्ञापन इस समस्या के अंतर्गत है कि नारायण चुन्नू सोनी जो अपने आप को समाजसेवी बताते हैं, वो अनाधिकृत रूप से अस्पताल में आकर स्टाफ को और मेडिकल ऑफिसर को परेशान करते हैं। हर चीज़ के लिए बाध्य किया जाता है हमें कि अगर आपने ये नहीं करा तो आपकी कंप्लेन कर दी जाएगी, अगर आपने वो नहीं करा तो आपकी कंप्लेन कर दी जाएगी। फिलहाल 2 दिन पहले उन्होंने एक बीएचएमएस लड़की को यहाँ पर बिठाकर अनाधिकृत रूप से उसकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने हमारे सीबीएमओ सर से मार्गदर्शन लिया कि सर इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है जो हमारे अधिकार में नहीं आता है, तो क्या उसको रख सकते या नहीं रख सकते। तो बीएमओ सर ने साफ मना कर दिया कि ये किसी के अधिकार में नहीं है कि हम उसकी नियुक्ति यहाँ पर करें और मरीजों को मरने के लिए किसी और व्यक्ति के हाथों में छोड़ दें। ऐसा कितने समय से चला आ रहा है? ये पिछले 1 महीने से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। डॉक्टर के द्वारा एक चौकी पे या किसी मीडिया वालों को कोई आवेदन दिया, मुझे अभी इसकी पक्की जानकारी नहीं है, मगर वर्तमान में मैं विगत 1.5 साल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब ताले लगे हुए थे, जब जनता मर रही, वहाँ 3-3 केस हो गए, लोग मर गए, जब से मैं वहाँ लगा ला हूँ। मैं मेरी समाज की सेवा करता हूँ। वर्तमान में भी विगत 1 माह से पूरे हॉस्पिटल के अंदर साफ सफाई करी है, पूरे हॉस्पिटल के अंदर चकाचौंध करके रखेला है, मगर आज मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ ऐसा सुनने में आया कि चौकी पे आवेदन दिया, कुछ मीडिया के लोगों को भी मेरे खिलाफ कुछ दिया है। तो मेरे भाइयों और मैं मध्य प्रदेश शासन को और पुलिस विभाग को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे द्वारा कुछ भी आज तक न तो धमकी दी गई है, न कुछ बोला गया है, न कोई आज तक मेरे कोई संबंध खराब है। डॉक्टर श्री शुभम जी कुशवाहा से ही मेरे भाई जैसे संबंध है, डॉक्टर मयूर पाटीदार जी से मेरे भाई जैसे संबंध है, डॉक्टर रेशर करील साहब से मेरे भाई जैसे संबंध है। जितनी भी सिस्टर है मेरी सारी बहनें, और मैं बहनों के नाम से वो मेरे ऊपर बिल्कुल खुश रहती मेरी बहनें। मेरा पूरे स्टाफ में भी किसी से कोई आज तक का जातिवाद नहीं है, न मेरे आज तक कोई माथापच्ची किसी प्रकार की हुई है। जो भी मेरे बारे में आज षड्यंत्र रचा गया है, ये कुछ नेताओं के दबाव में आके डॉक्टर के द्वारा झूठी कार्रवाई की जा रही है। वो इसलिए कि मेरे द्वारा विगत 1/1/2015 से लेके 1/4/2021 तक की कुछ जानकारी मेरे द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओझर की मांग ली गई है, जिसमें मुझे भ्रष्टाचार का भय लग रहा है। मैं अब आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मुझे अपने आप में भय लग रहा है कि इसमें भय होना चाहिए। तो मैंने मई स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट के मैंने जानकारी मांगी, मुझे आज डॉक्टर साहब ने जानकारी नहीं दी। बोले कलेक्टर साहब को पहले दे के आओ। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यालय में आया हूँ जिला बड़वानी में। वो देखिए, मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचा गया। तो ठीक है, रचने दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पूरा गांव देख रहा है। मैं तो विगत 1.5 साल से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा दे रहा हूँ।